हेलो एवरीवन। तो आज हम पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन में और थोड़ा सा ग्रामर में जब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की तो दिक्कत तो होती है। आज इन सभी दिक्कतों को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन से कि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो दोनों का क्या मतलब होता है, क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम इस पे चर्चा करते हैं। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। यानी जब आप एक्टिव कह रहे हैं तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेसिकली वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, यानी वो वहां पर एक्टिवली काम कर रहा है। while in the passive voice the subject receive the action। लेकिन जब बात करते हैं हम पैसिव वॉइस की तो वहां पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को क्या करता है, रिसीव्स करता है। एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस के ट्रांसफॉर्मेशन को। शी विल राइट अ लेटर, इसे हम लिखते हैं अ लेटर विल बी रिटन बाय हर। जितनों को समझ में आया और जितनों को समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। नाउ लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर टेंसेस। विल कवर थ्री की टाइप्स। वन इज फ्यूचर सिंपल, सेकेंड वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर परफेक्ट। कि कैसे इन तीनों को हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन करेंगे हम फ्यूचर सिंपल को कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा और हम ट्रांसफॉर्मेशन में किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद आता है विल। अब हम बात करेंगे कि सर शैल क्यों नहीं। तो देखिए मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज फ्यूचर टाइम के लिए नहीं करते, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए नहीं करते। तो हम सिंपली यहां पर विल लिखें और विल के बाद हमारा वर्ब का बेस फॉर्म आएगा जिसको आप फर्स्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट। जरा देखिए कि एक्टिव वॉइस में कैसा सेंटेंस बन सकता है। ही विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। टू चेंज इट टू पैसिव वॉइस द स्ट्रक्चर बिकम्स। अब क्या करेंगे कि इस एक्टिव वॉइस को इस पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो सबसे पहले हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। किसे रख देंगे आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लगाइएगा आप विल, यानी यहां पर शैल और विल का आपका टेंशन मैंने समाप्त कर दिया और मॉडर्न इंग्लिश ने कही है कि समाप्त कर दिया है। विल लगेगा और विल के बाद वर्ब में एक नया टर्म ऐड करेंगे, दैट इज बी। आपने बी का फॉर्म समझा होगा। बी में इजएमआर भी आता है, वॉजबर भी आता है, बिन भी आता है और बीइंग भी आता है। तो हम यहां पर बी लगाएंगे। अगर आपको ये फील आए कि सर बी का इस्तेमाल क्या करना जरूरी है, तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। क्योंकि पैसिव कंस्ट्रक्शन की पहचान होती है कि बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस बनेगा। यानी पूरा पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इस पे बेस्ड होता है। तो यहां पर बी आया और बी के बाद जो हमारा V1 फॉर्म्स था उसे हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया किसमें, V3 में। क्योंकि हमें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पैसिव सेंटेंस मिलेगा। फिर एक जनरल प्रेपोजिशन लगाएंगे विच इज बाई। और ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली कुछ बुक्स में आप यहां पर सब्जेक्ट भी देख लेते हैं, बट सब्जेक्ट लिखना थोड़ा ग्रामेटिकली अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने सब्जेक्ट को एजेंट के फॉर्म में लिखा है। आई होप पूरा स्ट्रक्चर मैंने क्लियरली फ्रेम किया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम होगा। अब आते हैं इस सेंटेंस को लेते हैं और इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, यानी द प्रोजेक्ट हमारा पहले आएगा। अब विल लिखा है, विल लिखेंगे, फिर आएगा बी, हमने बी लिख दिया। और फिर इस कंप्लीट जो कि V1 फॉर्म है इसका हमने V3 लगाया और फिर लगाएंगे बाई, जनरल प्रेपोजिशन होता है, और फिर ही इधर आकर के बन जाएगा हिम। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस कहें या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहें,
कैसे इसको हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब जरा यहां पर देखिए, एड बी बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। तो की पॉइंट जो आपका है वो है कि आपको V3 से पहले क्या लगाना है, बी वर्ब लगाना है। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा और 5 आपके लिए होगा, ये आप कमेंट में इसका जवाब देंगे। चलिए, तो सबसे पहला है शी विल राइट अ लेटर। तो पहले को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो अ लेटर हमारा पहले आएगा, अ लेटर। जो विल हमारा फॉर्म है वो विल साथ में चलेगा। फिर अब विल के बाद आप लगाइएगा बी, और फिर राइट जो V1 फॉर्म है वो लिखा जाएगा V3 फॉर्म में, रिटन, और देन लगाइएगा आप बाई, और जब शी को आप लिखेंगे बाई के बाद, देन इट विल बी हर। लेट मी ऐड अ कलर टू इट, सो इट विल बी हर। अ लेटर विल बी रिटन बाई हर। और नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, दे विल बाई अ न्यू कार। तो अ न्यू कार जो कि हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसको हम पहले रखेंगे और ये पूरा आएगा, अ न्यू कार। देन लिखेंगे आप विल, और विल के बाद आप बाई का थर्ड फॉर्म नहीं लिखिएगा, पहले आप लिखेंगे बी और फिर बाई का थर्ड फॉर्म आएगा, दैट इज बॉट। फिर लगाइए बाई प्रपोजिशन, और फिर दे को हम जब इधर लिखेंगे बाई के साथ, तो इट विल बी देम। नाउ द थर्ड वन, he will call his friend। अब his friend आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप पहले लेकर आएंगे, his friend will be। यहां तक हमारा हो गया, his friend will be। कॉल को अगर आप V3 फॉर्म में लिखेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड। फिर लगाइएगा बाई, और ही को हम लिखेंगे हिम। अब आते हैं नंबर 4 को हम इस साइड करेंगे, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है इधर। आई विल रीड दिस बुक। तो इसे करने के लिए हम दिस बुक को पहले लेकर आएंगे, और दिस बुक के बाद जो विल आएगा वो एज इट इज आ जाएगा। अब ऐड करिएगा बी, और रीड का V3 फॉर्म भी रीड होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है रीड, रेड, रीड। तो अगेन हम रीड को लिखेंगे सेम फॉर्म में, फिर लगाइएगा बाई, और फिर आई को जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इट विल बी मी। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन, वी विल ऑर्गेनाइज अ पार्टी। तो अ पार्टी आप पहले लिखेंगे, अ पार्टी विल बी, ऑर्गेनाइज को V3 फॉर्म होगा ऑर्गेनाइज्ड बाई, और वी को हम जब बाई के साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा अस। तो आई होप हमने 5 सेंटेंसेस आपके लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम पैसिव वॉइस करेंगे। 5 सेंटेंसेस आपके लिए हैं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, तो 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये आपके लिए होमवर्क रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन बी, देन V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट। तो अब आप कहेंगे कि सर ये हमारा एक्टिव सेंटेंस बन जाता है, लाइक शी विल बी डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन दे रही होगी या देती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से इसका हिंदी होता है। अब आते हैं इसका पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन पे, कि क्या इसका पैसिव वॉइस बनाना संभव है या नहीं। देखिए, ग्रामर ये कहता है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सेंटेंसेज इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आर रेयरली यूज्ड इन द पैसिव वॉइस। सो मैं यहां पर डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, लेकिन बड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप करेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं पैसिव वॉइस करना, तो आप कैसे करिएगा जरा समझिएगा। हम करेंगे द प्रेजेंटेशन विल बी। अब समझिएगा, देखिएगा, अगर जिनको ग्रामर अच्छा आता है उनको ये समझ में आएगा। अगर आप बेसिक से, तो थोड़ा सा मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा बी फॉर्म है। अगर आप बी वर्ब को कैसे भी लिखेंगे, अगर बी के बाद हम वर्ब की फॉर्म लिखते तो वो ING आता है,
देन हमें एक लिखना पड़ेगा बीइंग। क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग। अब ये क्यों लिखना पड़ेगा, इसके पीछे दो लॉजिक में बता रहा हूं। क्योंकि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है आईएनजी, तो ये पैटर्न फॉलो करने के लिए हमको लगाना पड़ेगा बीइंग। अगर आप बीइंग नहीं लगाएंगे तो ये कंटिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं। तो हो गया द प्रेजेंटेशन विल बी बीइंग डिलीवर्ड बाय हर। तो ये इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ा रेयरली करते हैं। दैट इज वाई। और क्यों करते हैं? क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, क्योंकि विल बी बीइंग डिलीवर्ड, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ग्रामेटिकली कॉम्प्लेक्स हो जाता है। दैट इज वाई हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं बना सकते, मैंने आपको बना के भी दिखाया और सारा ग्रामेटिकल लॉजिकल भी आपको समझ में आया। मैं और एक बार रिवाइज करा देता हूं कि विल के साथ V1 करेक्ट, बी के साथ आईएनजी करेक्ट, और हमको पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? बी के साथ फिर V3 चाहिए। अब बी के साथ यहां पर V3 भी है, तो पूरा कंप्लीट है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। दैट इज वाई वी रेयरली यूज इट। नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में हमारा यूज होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद आएगा विल। अब चूंकि परफेक्ट बनाना है तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे दे विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट और रिपोर्ट, दे विल हैव फिनिश द रिपोर्ट। अब बात करेंगे पैसिव वॉइस की, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब विच इज विल, फिर हैव के साथ हम हैव रहने देंगे, हैव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन अब हैव के बाद हमको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? बी की बीन फॉर्म। अब ऐसा क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया था। तो यहां पर चूंकि V3 है, तो हमको कोई ऐसा फॉर्म चाहिए जो हमें बता सके कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो हैव के साथ हमने बीन फॉर्म लगाया, और बिन के बाद V3 आएगा, फिर बाई प्लस एजेंट आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि कैसे ऊपर वाले सेंटेंस को पैसिव में आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। द रिपोर्ट आपका पहले आ जाएगा। अब है विल हैव फिनिश, तो इसे हमें करना पड़ेगा विल हैव एज इट इज रहेगा, बिन आपका पैसिव का टर्म आएगा, देन उसके बाद V3, देन बाई देम। ये जो दे है इधर आके क्या बन जाता है? आपका देम। तो ये बन के तैयार हो गया, द रिपोर्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। कीवर्ड क्या याद रखना है कि हम परफेक्ट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमको बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर इस्तेमाल करेंगे। आप किसी भी परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाइए, डज नॉट मैटर, लेकिन जब भी आप परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे आप बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास अगेन 10 क्वेश्चंस हैं। अब 10 क्वेश्चंस में 5 मैं करूंगा और 5 आप करेंगे। शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो इसको हम पैसिव वॉइस करेंगे। सबसे फर्स्ट वाले का लेट मी चेंज द कलर, तो होगा अ लेटर, अ लेटर। अब विल हैव है, अब विल हैव को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अब हैव के साथ हम लगाएंगे बिन, चूंकि रिटन यहां पर थर्ड फॉर्म आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाय हर। ओके, सेकेंड, दे विल हैव बॉट अ न्यू कार, तो इसे आप बनाएंगे अ न्यू कार विल हैव। अब जो हमारा लिखा है, अब हैव के बाद आप लगाएंगे बिन, और फिर लगाएंगे थर्ड फॉर्म, देन इट विल बी बॉट, और फिर लगाइएगा बाई, और दे बन जाएगा आपका देम। दे क्या बन जाएगा? जब आप दे को बाई के साथ लिखेंगे तो इट विल बी देम। नेक्स्ट आते हैं नंबर थर्ड, ही विल हैव कॉल्ड हिज फ्रेंड, तो क्या बनेगा? हिज फ्रेंड विल हैव। आप जब भी ट्रांसफॉर्म करें तो परफेक्ट में आप हैव तक आ जाएं। अब हैव के बाद हमको क्या लगाना है? बिन, फिर आएगा कॉल्ड बाय हिम। आई होप पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे हम फ्यूचर का बनाएंगे। नेक्स्ट है आई विल हैव रीड दिस बुक, तो ये बनेगा दिस बुक विल हैव बीन रीड बाय मी। तो हमने 4 सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया आपके लिए, एंड आपके पास जो होमवर्क हो जाएगा वो नंबर 5,
नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। आप कमेंट में करेंगे, मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूं और वहां पर मैं आपको गलत सही जो भी होगा वो मैं आपको बता दिया करूंगा। आई होप ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मास्टरी कि अगर आप फ्यूचर टेंस को मास्टरी करना चाहते हैं पैसिव वॉइस के लिए तो कैसे कर पाएंगे। सबसे पहला काम आपका है ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि अगर आप एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाए तो आप पैसिव में उसको सही जगह पर लेकर आएंगे, क्योंकि वो पैसिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट के पोजीशन पे आ जाता है। नेक्स्ट है कि सारे पैसिव वॉइस में आप पास्ट पार्टिसिपल विच इज V3 फॉर्म यूज होता है, तो आपको इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स जनरली 200 पाए जाते हैं, 200 पाए जाते हैं, तो 200 के फॉर्म्स को आप V3 तक जरूर याद कर लें। एंड ऑल अप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब्स लाइक बी, बिन और बीइंग, ये सारे कैसे इस्तेमाल होंगे इनको आप जरूर अच्छे से कर लें। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।